अगस्त 1947 की रात करोड़ों लोग एक ऐसे बदलाव का इंतजार कर रहे थे जिसका सपना उन्होंने वर्षों से देखा था। अंग्रेज भारत छोड़ने वाले थे, लेकिन इसी आजादी के साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक देश दो हिस्सों में बंटने वाला था, भारत। लेकिन सवाल है, आखिर भारत और पाकिस्तान अलग क्यों हुए? क्या ये सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई थी? क्या सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना इसके जिम्मेदार थे, या इसके पीछे अंग्रेजों की नीतियां, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद, अलग अलग प्रतिनिधित्व की मांग और 1940 के दशक की तेजी से बदलती परिस्थितियां भी थीं? इस कहानी को समझने के लिए हमें 1947 से काफी पहले जाना पड़ेगा, लगभग एक सदी पीछे। 19वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल राजनीतिक क्षेत्र था। यहाँ अलग अलग भाषाएं थीं, अलग अलग धर्म थे, अलग अलग संस्कृतियां थीं और अलग अलग रियासतें थीं। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन और मजबूत हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने पूरे उपमहाद्वीप में प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, रेलवे बनाए गए, डाक व्यवस्था फैली और नई शिक्षा व्यवस्था आई। लेकिन इसी दौर में भारतीय समाज और राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी शुरू हुआ। लोगों के बीच ये सवाल बढ़ने लगा, क्या भारत पर शासन करने का अधिकार भारतीयों को नहीं होना चाहिए? 19वीं सदी के अंत में भारतीय राजनीतिक आंदोलन मजबूत होने लगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के भीतर भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना था, लेकिन धीरे धीरे मांग बढ़ती गई। अब सवाल सिर्फ अधिक अधिकारों का नहीं था, सवाल था स्वराज का। फिर 20वीं सदी में महात्मा गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन बन गया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, लाखों लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। लेकिन इसी दौरान एक दूसरा राजनीतिक सवाल भी लगातार बड़ा होता गया। आजाद भारत में मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति क्या होगी? यहीं से कहानी जटिल होने लगती है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करना था। उस समय सभी मुसलमान अलग देश की मांग कर रहे थे, ऐसा कहना सही नहीं होगा। शुरुआत में मुस्लिम लीग के भीतर भी अलग अलग विचार थे। कई नेता चाहते थे कि भारत एक संयुक्त राजनीतिक व्यवस्था में रहे, लेकिन मुसलमानों को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सुरक्षा मिले। धीरे धीरे राजनीति में एक बड़ा प्रश्न सामने आया, अगर लोकतंत्र में संख्या महत्वपूर्ण होगी तो क्या मुस्लिम समुदाय हमेशा राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक रहेगा? उस प्रस्ताव में पाकिस्तान नाम सीधे उसी रूप में नहीं था जैसा बाद में देश बना, लेकिन इसने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग राजनीतिक व्यवस्था की मांग को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया। अब भारत के भविष्य के सामने दो अलग राजनीतिक कल्पनाएं दिखाई देने लगी थी। एक संयुक्त स्वतंत्र भारत, दूसरी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग राजनीतिक व्यवस्था। फिर दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन युद्ध में फंस गया। भारत में भी राजनीतिक संकट गहराने लगा। कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। ब्रिटिश सरकार तत्काल सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी अपनी राजनीतिक मांगों को मजबूत कर रही थी। युद्ध खत्म होते होते ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो चुका था। अब भारत पर लंबे समय तक शासन करना ब्रिटेन के लिए पहले जैसा आसान नहीं था। 1945 और 1946 में भारत की राजनीति निर्णायक दौर में पहुंच गई। चुनाव हुए, मुस्लिम निर्वाचन, तो प्रांतों को काफी स्वायत्तता मिलती। ये योजना, परिस्थितियां इतनी बिगड़ गईं कि देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस के आह्वान के बाद कोलकाता और कई अन्य क्षेत्रों में हिंसक दंगे शुरू हो गए। ऐसा लगने लगा कि देश गृह युद्ध की ओर बढ़। भारत को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन विभाजन के गहरे दर्द और लाखों लोगों के विस्थापन की कीमत पर 15 अगस्त 1947 को भारत मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान। ये सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं रह गई थी। अब आम लोगों को लगने लगा था कि साथ रहना शायद बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, हिंसा दोनों समुदायों के आम लोगों के लिए विनाशकारी थी। सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान साधारण परिवारों को हुआ। इस पूरे दौर में महात्मा गांधी विभाजन को रोकना चाहते थे। उन्होंने हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से शांति की अपील की। नोआखली और बिहार जैसे क्षेत्रों में उन्होंने लोगों के बीच रहने की कोशिश की। उनका संदेश स्पष्ट था, धर्म के नाम पर इंसान को इंसान का दुश्मन मत बनाओ। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां गांधी की इच्छा से अलग दिशा में जा रही थी।
कांग्रेस के कई नेताओं को भी लगने लगा था कि लगातार राजनीतिक गतिरोध और हिंसा के बीच सत्ता हस्तांतरण को टालना खतरनाक हो सकता है। 1947 की शुरुआत, किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया, किसी बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया, किसी परिवार का आधा हिस्सा भारत में रह गया, स्थापित हुए। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं थी, ये करोड़ों जिंदगियों पर पड़ी एक गहरी चोट थी। लेकिन इस दुखद कहानी के बीच एक दूसरी कहानी भी शुरू हुई। भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ा। पाकिस्तान ने भी अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। दोनों देशों ने अपने अपने रास्ते पर नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था खड़ी करनी शुरू की। लेकिन विभाजन की याद लोगों के साथ बनी रही। आज भी भारत और पाकिस्तान के बहुत से परिवारों के पास अपने पुराने गांवों और शहरों की यादें हैं। किसी के दादा का घर लाहौर में था, किसी के नाना का गांव लायलपुर में था, किसी का परिवार दिल्ली, अमृतसर या ढाका से आया था। सीमा बदल गई लेकिन यादें नहीं बदली। तो आखिर भारत और पाकिस्तान अलग क्यों हुए? इसका एक ही कारण बताना इतिहास को बहुत सरल बना देना होगा। विभाजन के पीछे कई दशकों की राजनीतिक घटनाएं थीं। ब्रिटिश शासन की नीतियां, अलग निर्वाचन व्यवस्था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेद, मुस्लिम राजनीतिक सुरक्षा और प्रतिनिधित्व की चिंता, पाकिस्तान की मांग, 1946-47 की सांप्रदायिक हिंसा और ब्रिटेन का सत्ता जल्द हस्तांतरित करने का निर्णय। इन सभी घटनाओं ने मिलकर परिस्थितियां ऐसी बना दी कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद राजनीति से भी बड़ा है, क्योंकि नक्शे पर एक सीमा खींचना आसान हो सकता है, लेकिन उस सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की यादों को अलग करना आसान नहीं होता। 1947 ने 2 देश बनाए, लेकिन साथ ही करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र हैं, उनकी अपनी सरकारें हैं, अपनी सीमाएं हैं, अपनी राजनीतिक यात्राएं हैं। लेकिन इतिहास की एक सच्चाई दोनों के बीच साझा है। एक समय दोनों की जनता एक ही उपमहाद्वीप में रहती थी। 1947 की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और नेताओं का नहीं होता। इतिहास उन आम लोगों का भी होता है जो अपना घर छोड़कर अजनबी रास्तों पर निकल पड़े थे। शायद यही वजह है कि 1947 को समझना सिर्फ ये जानना नहीं है कि भारत और पाकिस्तान अलग क्यों हुए, बल्कि ये समझना भी है कि उस विभाजन की कीमत किसने चुकाई, और वो कीमत आम लोगों ने चुकाई।